मुद मंगलमय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग सब कोई गुरु महाराज की महती कृपा से संत मत के सत्संग में उपस्थित होकर संतों के कल्याणकारी वाणियों को श्रवण कर रहे हैं। अभी सुन रहे थे सत्संग की महिमा कि एक लंकिनी जो राक्षसी थी, हनुमान जी के संपर्क में आने से सत्संग से क्या उसे लाभ हुआ, अपने मुखारविंद से वर्णन की। जो लंकिनी हनुमान जी को चोर कह कर के चिल्लाई कि रे बानर, उसको क्या मालूम कि ये कौन है। हीरे की पड़क जाहुड़ी ही करता है, सब कोई नहीं कर सकता। हनुमान जी भगवान के बड़े भक्त थे, अखंड ब्रह्मचारी, साधु के सब गुण से संपन्न थे। और लंकिनी कह रही है कि रे वानर, तुमने चोर की तरह इस द्वार के अंदर प्रवेश किया है, तुम चोर हो। अभी सुन रहे थे। और तुझे मालूम है कि जहां तक चोर है वह सब मेरा भोजन है, आहार है। मतलब हमको जब भूख लगती है तो मैं चोर को ही चुन चुन करके खाती हूँ। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा वाह, कथनी तो बड़ी अच्छी है इसकी, कथनी में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जैसी कथनी यह कर रही है इसके अंदर वैसी करनी तो नहीं है। यहाँ पर बाबा कबीर की वाणी बड़ी ही खरी उतरती है। बाबा कबीर कहते हैं, कथनी मीठी खार सी, करनी विष की लोए, कथनी तजी करनी करे तो विष से अमृत होए। हनुमान जी सोचने लगे, बहुत बढ़िया बोल रही है, अनुकूल ही बोल रही है, लेकिन हम तो चोर नहीं हैं। अभी सुन रहे थे। पुनः मैं उसको आपके मस्तिष्क में स्मरण के लिए दोहरा रहा हूं। बहुत अच्छी कथनी है, लेकिन करनी वैसी क्यों नहीं है। अगर चोर ही इसका भोजन होता, अभी सुन रहे थे, जो पहला चोर तो रावण, जो इसी द्वार होकर के सीता जी को लेके भागा है, तो अब मैं तो चोर नहीं हूँ, मैं तो खोजी हूँ। जो सामान चुरा के भागा है, चोर उसका पीछा किया, खोजने वाला। वास्तव में मैं चोर नहीं हूँ। अगर रावण को खा जाती अपने कथन के मुताबिक, तो हमको सामान सीता जी यहीं मिल जाती। अब ऐसा तो नहीं है कि अपने नगर के गांव के चोर को छोड़ के दूसरे गांव नगर के चोर को खाती है। क्या बात है। हनुमान जी विचारे, साधारण पुरुष तो नहीं थे, उनके अंदर में स्फुरण हुई कि लगता है दुराचारी रावण का जो अन्न खाई है, उसका जो संग प्राप्त हुआ है, जैसा संग वैसा रंग, और जैसा ही अन्न खाई है
तो दुराचारी रावण का अन्न दूषित अन्न, तो उस अन्न से जिसके शरीर में रक्त निर्मित हुआ है, बना है, वह रक्त दूषित हुआ। और जब रक्त दूषित है तो इसीलिए इसकी बुद्धि भी दूषित है, उल्टी बात करती है। गुरु महाराज की वाणी में परम संत बाबा देवी साहब ने कहा था कि लाला, पिताजी के यहाँ रहते हो, उनका जो भोजन करते हो तो कुछ काम रोजगार करके खाते हो कि वैसे बैठे बैठे? परमाराध्य सदगुरु महाराज उनका हुजूर, कोई काम नहीं करता हूँ, ऐसे खाता हूँ। गुरु महाराज क्या, बाबा देवी साहब क्या कहते? नहीं नहीं, कुछ करके खाओ। बिना कुछ काम किए खाना ठीक बात नहीं, इससे रक्त खराब हो जाएगा, बुद्धि खराब हो जाएगी। बहुत सारे प्रसंग हैं। तो हनुमान जी सोचने लगे, अगर इसके शरीर से कुछ दूषित रक्त निकल जाता तो मेरे ख्याल में आता है कि इसकी बुद्धि कुछ न कुछ अवश्य ही बदलेगी। और जब बुद्धि बदल जाएगी, ये ठीक ठीक बोलेगी, उचित बोलेगी, कथनी के मुताबिक ये बोलेगी। इसलिए अभी क्या सुने, हनुमान जी सोच विचार करके ऐसी जगह मुष्टिका का प्रहार किए, इतनी जोर से, एक तो अंट संट बोली थी और हनुमान जी ने ऐसा किया, प्रहार किया, एक ही मुष्टिका में बेहोश होकर ढनमना के गिर गई और नाक से भी खून निकला और खून का बमन भी की। हनुमान जी कहे गए खड़े देखें परिणाम क्या आता है। खून तो निकला है, देखता हूं परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है। और सही में होश में आई वही लंकिनी आंखों को खोलती है, सामने में हनुमान जी को देखती है, करबद्ध होके देखिए कैसा हो गया सत्संग का प्रभाव। दोनों हाथ जोड़ के सामने में जाती है। जो बानर चोर कह करके चिल्लाई थी, अपमान की थी, अभी देखिए उसकी बुद्धि कैसे हो गई। कहती है, शब्द कितना पवित्र है, तात। तात माने पिता, भाई को, मित्र को भी प्रेम से लोग पुत्र को भी तात कह करके संबोधित किए। कहती है लंकनी, तात। सिर्फ तात ही शब्द का प्रयोग नहीं की। देखिए सत्संग का असर, महिमा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला इक अंग, तूल न ताही सकल मिली, आज जो सुख लव। कैसा माना, कितनी बड़ी चीज है सर। अभी सुने आप लोग, और यह प्रसंग सुने तो हमको स्मरण आ गया। वास्तव में एक राक्षसनी के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा, उसकी बुद्धि हनुमान जी के अनुकूल हो जाती है। स्वयं ब्रह्म के अवतार भगवान रामचंद्र जी जिनकी पूजा करते हैं, संसार के लोग, हम लोग अर्चना करते हैं, नैवेद्य धूप दीप चढ़ाते हैं, उनका नाम जप करके जीते हैं लोग। और उनकी वाणी साधारण पुरुष तो नहीं है, साक्षात ईश्वर के अवतार अपनी प्रजाओं को जब उपदेश देने लगे तो अंत में क्या कहते हैं, भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी या सुख खानी, लेकिन लगा दी। भक्ति स्वतंत्र स्वयं करने की चीज है और सकल गुण और सुखों की खानी है। लेकिन क्या लग गया, बिनु सत्संग न पावही प्राण। सत्संग नहीं करेंगे तो भक्ति की प्राप्ति। कितनी बड़ी चीज है सत्संग। भगवान राम ने ही सनकादिक मुनीश्वरों से कहा था, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, अब बिनहि प्रयास हो भवभंगा। माने जन्म मरण का चक्र जो है वह सत्संग की प्रताप से, अंतरी बारी सत्संग के प्रताप से जन्मना मरना, जन्मना मरना, जो सब दुखों की जड़ है वह छूट जाएगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रामायण का बहुत लोग अध्ययन करते हैं, बहुत पाठ करते हैं, तुलसीदास जी महाराज की अमोघ वाणी है। कहते हैं,
राम कथा के तेई अधिकारी। कथा सुनने का बहुत शौक लोगों में होता, बड़ी लालसा, कथा को बहुत स्थान देते हैं, देना चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम कथा के तेई अधिकारी कौन? जिनको सत्संगति अति अति प्यारी। अति विशेषण लगा हुआ है। बिना सत्संग किए आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो सकते। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामायण से जो स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, अध्ययन मनन करते हैं, बहुत पाठ प्रेम से करते हैं, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने पहले ही एक सावधानी सुना दी है। उन्होंने कहा जौ नहाय चह, जौ नहाय चह यह सर्वभाई। यह रामायण रूपी सरोवर में अगर गोता लगाना चाहते हो, उसके मंतव्य को, उसको रहस्य, उसके रहस्य को जानना चाहते हो, तो सीधे फरमाते हैं सो सत्संग करो, मन लगा के सत्संग करो, कल्याण हो जाएगा। तो बड़ी महिमा। अब भगवान शिव की एक वाणी स्मरण करा देता हूं। पार्वती से कहते हैं गिरिजा संत समागम शम्न लाभ कछो आन। अब बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। तो दो तरह के, यह बाहरी अंतरी सत्संग गुरु महाराज की वाणी में आया है। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। यह बाहरी सत्संग है, इसकी बड़ी महिमा है। जब तक यह सत्संग नहीं करेंगे, अंतर के सत्संग का ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, भक्ति के मर्म को नहीं जान पाए। इसीलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। तो पूज्य बाबा विराजमान है और उनके सामने में कुछ कहना, बेसी भी बोलना उचित नहीं होता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज बोलिए प्रेम